हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं लल्ला सर और आप देख रहे हैं मैथ विद लल्ला सर में। आज मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं वो है क्लास 10th का पहला चैप्टर, और उसमें हम लेके चलने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका, जैसा कि आपको नाम, इसका जो नाम आपने देखा उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत कठिन चीज़ है ये, लेकिन ये कुछ नहीं है। बस केवल जो चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 से भाग देने की प्रक्रिया जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने, यूक्लिड जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको एक प्रमेयिका के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत कठिन चीज़ है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसको बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसा कि नाम से आप देख रहे हो, डिवीजन माने होता है भाग देना, और भाग देना आप अच्छे से जानते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्रैक्शन में 5/2 लिखा हुआ है, अब इस 5/2 का क्या मतलब होता है? तो 5/2 का मतलब ये होता है कि 5 में आपको 2 का भाग देना है। अब जब 5 में आप 2 का भाग दोगे तो आपने जो बचपन में पढ़ा है भाग देना, वो 2 का भाग आपने 5 में दिया तो कितनी बार गया? 2 दूनी 4 बार गया। अब ये 4 यहाँ लिखा और ये बचा शेषफल, यानी कि जब 5 में आप 2 का भाग देते हो तो 2 बार जाएगा, और कितना बचेगा नीचे? शेषफल 1 बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 58 है वो एक संख्या है, इसमें अगर 9 का भाग दो तो कितना आएगा? तो देखिए, जैसे हम इसमें 9 का भाग दें तो 9 छक्का 54 हुआ, 58 में 54 निकालें तो कितना बचेगा? 4। हम लोग शुरू से जानते हैं कि जो 5 है जिसमें भाग दिया जा रहा है, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। ये होता है भाज्य। जो 2 है इसका हम भाग दे रहे हैं तो ये कहा जाता है भाजक। और जितनी बार भाग गया आपको मालूम है, उसे हम भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। इसी तरह अगर 58 में जब आपने 9 का भाग दिया तो 9 छक्का 54 और 4 शेषफल बचा, यानी इसमें जो भाज्य आया वो भाज्य कितना है? 58। किससे भाग दिया आपने? 9 से, तो ये भाजक हो गया, तो इसको हमने कहा भाजक। कितनी बार भाग गया? 6 बार, इसको हमने कहा भागफल। और जो 4 रहा वो क्या रहा? शेषफल। तो देखो, इस भाग देने की प्रक्रिया को जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाज्य में हम जब भाजक का भाग देते हैं तो हमको भागफल मिलता है, और हमको क्या मिलता है? शेषफल मिलता है। इस भाग की प्रक्रिया को, लॉन्ग डिवीजन मेथड को, यूक्लिड ने एक सिस्टम से लिख डाला, एक प्रमेयिका बना के लिख डाला। और कैसे लिखा? देखो, अगर मैं इस 5 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? जब हमने 5 में 2 का भाग दिया था तो 2 दूनी 4, कितना बचा था? 1। अगर हम इसको लिखें तो 5 को लिख सकते हैं 2 × 2 + 1। ये देखिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या हो गया? शेषफल। ऐसे यहाँ पर देखो, जो 58 में हमने 9 का भाग दिया, भाग 6 बार गया, और शेषफल कितना बचा? 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 58 बराबर 9 × 6 और प्लस कितना? 4। यानी कि यहाँ पर जो 58 है वो हो गया भाज्य, जो 9 हो गया वो हो गया भाजक, जो 6 हो गया वो है भागफल, और प्लस ये क्या है? शेषफल। तो अगर इस भाग डिविजिबिलिटी की जो प्रक्रिया है, जो भागफल की प्रक्रिया है, भाजन की जो प्रक्रिया है, अगर हम उसको इस प्रकार लिख देते हैं तो ये जो लिखने का मेथड है, इसी को यूक्लिड ने अपने नाम के आधार पे बताया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा,
यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये जो तुमने भाग देखो दिया है यहाँ पर, जैसे आपने 2 का भाग 5 में दिया तो शेषफल कितना बचा 1। आपने 9 का भाग जब 58 में दिया तो भागफल कितना दिया 4। तो ये जो भागफल आता है, आप कभी भी कोई भाग दीजिए तो आप गौर करेंगे कि जो भागफल आता है ये सदैव भाजक से कम रहता है। मान लो पूरी तरह भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपको 18 में 2 का भाग करना है तो 2 नाम 18, पूरी तरह भाग चला गया, शेष कितना बचा 0। इसका मतलब अगर हम 18 को लिखेंगे तो 18 बराबर 2 गुणे 9 और प्लस कितना 0, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस कितना शेषफल। तो ये जो शेषफल आया वो यहाँ पर 0 आया, चूँकि पूरी तरह भाग चला गया। यहाँ पर शेषफल कितना आया 1, क्योंकि भाग पूरी तरह नहीं गया। यहाँ पर भाग दिया 9 का 58 में तो शेषफल कितना आया 4। तो अगर आप कोई भी भाग दो और शेषफल को अगर आप देखो तो वो सदैव भाजक से सदैव कम ही रहेगा। आप जानते हो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा 9 से, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार भाग तो और चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 58 है, ये 58 आपको दिख रहा है, 9 छक्का 54 किया, 4 शेषफल बचा। मान लो मैं यहाँ पर 9 पे 45 लिख दूंगा ऐसे, तो यहाँ पर देखिए कितना शेषफल बच जाएगा 13। और ये 13 शेषफल बच ही नहीं सकता, क्योंकि 9 छक्का 54, यानी अगर 9 से ज़्यादा शेषफल बचता है तो भाग एक बार और भी चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें यूक्लिड ने बताया वो ये बताया कि यदि हम भाग देंगे किसी भाज्य में, भाजक से भाग देंगे तो भागफल आएगा और शेषफल आएगा, मगर वो शेषफल सदैव भाजक से क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर देखो उनका जो लेम्मा है, उनका जो सिद्धांत है वो क्या है कि यदि ए तथा बी कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हैं और क्यू तथा आर वो 2 अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 या 0 से बड़ा होगा परंतु वो बी से क्या होगा, कम होगा। इसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ये जो लेम्मा है वो धनात्मक पूर्णांक के लिए है। तो मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक आपके पास ए है और इस ए में तुम्हें बी से भाग देना है। आपने भाग दिया तो चूंकि अब ये कोई संख्या तो है नहीं कि हम जान जाएंगे कि कितनी बार जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि यदि ए तथा बी कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हैं तो 2 पूर्णांक और आएंगे क्यू तथा आर, यानी जैसे मैं बी का भाग ए में दूं तो वो क्यू बार गया। अब यहाँ पर बी क्यू आएगा, घटाएंगे तो शेषफल कितना आया आर। तो ये इमेजिन किया गया कि अगर कोई पूर्णांक ए है और उसमें हम बी से भाग देते हैं तो मान लो भागफल आता है क्यू और शेषफल कितना आता है आर। तो भाज्य हो गया ए, भाजक हो गया बी, भागफल हो गया क्यू और शेषफल क्या हो गया आर। बट ये जो आर होगा ये सदैव बी से क्या होगा, छोटा। इसी को हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा, ये जो आर है शेषफल है आर, ये इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, यानी 0 भी आ सकता है। अगर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो 0 आ जाएगा शेषफल। तो ये 0 भी आ सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू सदैव बी से क्या आएगी, कम आएगी। तो किसी विभाजन की प्रक्रिया को इस प्रकार लिखना कि ए बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस प्रकार लिखने की प्रक्रिया को उन्होंने कहा
यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड गणितज्ञ का नाम है, उन्होंने अपने नाम के आधार पर इसको रखा। डिवीजन माने विभाजन की प्रक्रिया जो है, और उसको एक प्रमेयिका बना दिया, प्रमेय के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेम्मा का मतलब होता है सिद्धांत। तो एक सिद्धांत बना दिया इन्होंने कि जो भाज्य होगा वो बराबर होगा भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होगा शेषफल। ये शेषफल या तो जीरो हो सकता है, देखो ये तो जीरो होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, परंतु वो किससे कम होगा, भाजक से कम होगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि जो 58 है, देखो ये 58 में मैंने भाग दिया था 9 का, अभी आपके सामने किया था मैंने, तो ये 6 बार गया, 9 छक्का 54 हो गया, कितना बच गया 4 शेषफल। तो देखो कैसे लिखा गया, 58 बराबर 9 छक्का 54 और प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, और ये जो शेषफल आया वो देखो जीरो या जीरो से बड़ा, तो जीरो तो है नहीं, जीरो से बड़ा है 4, लेकिन 9 से क्या है छोटा, यानी जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है शेषफल, लेकिन 9 से क्या हो सकता है छोटा। चाहे जितनी ढेर सारे आप ले लें, जैसे मैं आपसे कहूं कि आइए हम 5 का भाग 63 में दे दें, तो 5 का भाग 63 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एका 9 5, 1 बचा 13 हो गया, 5 दूनी 10, ये हो गया, कितना बचा शेषफल 3। अब इसी भागफल की प्रक्रिया को हम लिख सकते हैं कि जो 63 है उसको लिखा जा सकता है 5 गुणे 12 और धन कितना 3, तो ये 63 हो गया क्या भाज्य, ये हो गया भाजक, 12 हो गया भागफल, और जो शेषफल बचा वो क्या बचा 3। ये जो 3 है आप इसको देख रहे हैं, ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन किससे भाग दिया 5 से, तो 5 से क्या होगा छोटा होगा। तो यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो a बराबर लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ q और r दो अद्वितीय पूर्णांक हैं। अद्वितीय इसलिए कहा गया कि भाग जितनी बार जाएगा वो एक फिक्स नंबर आएगा, यूनिक आएगा, और शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा यूनिक आएगा। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, ये जो बेसिस इसने जो बेस दिया इसने प्रमेयिका दिया यूक्लिड की, उस पर आधारित आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन से उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पर आधारित जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है क्वेश्चन, दिखाइए कि प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक को 2q तथा विषम धनात्मक पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक क्या है पूर्णांक है। प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक को 2q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो आपने कहा कि माना एक पूर्णांक, ये पूर्णांक तुमने a मान लिया। अब ये कह रहा है कि दिखाइए कि ये जो पूर्णांक होगा ये सम होगा तो इस रूप का होगा 2q के रूप का, और विषम होगा ये तो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। तो यहां पर वो खुद बता रहा है कि अगर मैं मान लो a बराबर 2q लिख दूं तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हमने a को 2 से डिवाइड किया यानी a बाई 2 किया तो यहाँ q आया, यानी भाज्य तो आपको a लेना है लेकिन भाजक को कौन बनाना है 2 बनाना है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि माना एक पूर्णांक है a, अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से आप यहाँ पर पूरा लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम a को लिख सकते हैं, अभी आपने देखा था कि बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। यही तो बताया है कि a बराबर लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर। अब हमें ये कह रहा है कि 2q
या 2q प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि b को हम लेके चले 2, यानी पूर्णांक को हमने माना a। इस पूर्णांक a को हम लिख सकते हैं a बराबर 2q प्लस r, यानी कि अगर हम a में 2 से भाग दे दें तो वो भाग q बार जाएगा और जो शेषफल बचेगा वो माना कितना बचेगा, r। तो यहाँ पर जो b है उस b को हमने 2 के बराबर मान लिया, तो ये आपका हो गया। लेकिन जो r होगा वो अभी अभी बताया था मैंने, वो भागफल नहीं है, शेषफल है। तो ये जो शेषफल होता है या 0 या 0 से बड़ा होगा, परंतु ये सदैव 2 से क्या होगा, कम होगा। अब आप ये बताइए मुझे कि अगर ये 2 से कम होगा तो r की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं। r बराबर या तो 0 होगा और या तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि 2 से कम लेना है, तो या तो 0 होगा और या तो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए अगर मैं r बराबर 1 ले लूँ तो r बराबर 1 लेने पर तो जो a की वैल्यू आएगी वो 2q और प्लस r की जगह पे पहले 0 ले लो, तो r बराबर 0 ले लें तो a बराबर आया 2q प्लस 0, यानी जो a की वैल्यू आई वो आ गई 2q। अब अगर a बराबर 2q है तो देखिए a के ये 2 गुणनखंड रखे हैं एक तरह से देखा जाए तो 2 यहाँ पर आया, और अगर किसी भी गुणनखंड में 2 शामिल है इसका मतलब वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो फिर ये क्या हो गई, एक सम संख्या। यानी कि जो a है वो अगर सम पूर्णांक होगा तो वो किस रूप में आया, 2q के रूप में आया। और यदि हम r बराबर 1 ले लें तो r बराबर 1 लेने पर जो a आएगा वो 2q प्लस r। अब r की जगह पे 1 लेना है तो यहाँ 1 कर दिया। अब देखो अगर 2q सम पूर्णांक होगा तो उसमें 1 जुड़ा, यानी जस्ट उसके आगे वाली, तो फिर ये कैसी संख्या हो गई, ये विषम पूर्णांक हो गई। और यही तो हमसे सिद्ध करवा रहा था। दिखाइए कि प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक को 2q के रूप में, ये देखिए अगर सम पूर्णांक है तो a बराबर बनेगा 2q के रूप का, और अगर विषम पूर्णांक है तो बनेगा a बराबर 2q प्लस 1। तो ये फंडामेंटल बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको समझाई है। इसके काफ़ी क्वेश्चन हैं, कुछ दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन हैं, तो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसके और भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल। इसका जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद, नमस्कार।